जय मां कामाख्या। कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा की कैसे हम पता लगाएं कि हमारी कुंडली में पितृदोष या प्रेत दोष है कि नहीं। कुंडली में पितृदोष का सृजन दो ग्रह सूर्य और मंगल के पीड़ित होने से होता है, क्योंकि सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है। सूर्य के लिए पाप ग्रह शनि और राहु केतु माने गए हैं। अतः जब सूर्य का इन ग्रहों के साथ दृष्टि युक्ति का संबंध हो तो सूर्य कृत्य पितृदोष का निर्माण होता है। इसी प्रकार मंगल राहु या केतु के साथ हो या इससे दृष्ट हो तो मंगल कृत्य पितृदोष का निर्माण होता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि सूर्य कृत पितृदोष होने से जातक के अपने परिवार या कुटुंब में अपने से बड़े व्यक्तियों से विचार नहीं मिलते। वहीं मंगल कृत्य पितृदोष होने की वजह से जातक के अपने परिवार या कुटुंब में अपने छोटे व्यक्तियों से विचार नहीं मिलते। सूर्य और मंगल की तरह राहु से युक्ति अत्यंत विषम स्थिति उत्पन्न कर देती है, क्योंकि राहु एक पृथककारी ग्रह माना गया है तथा सूर्य और मंगल को उनके कारकों से पृथक कर देता है। मैं अपने अगले चर्चा में इन दोनों पोस्टों का निवारण करके बताऊंगा। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेत बाधा के सूचक क्या है। ज्योतिष योग के इस प्रकार से नीच राशि स्थित राहु के साथ लग्नेश हो तथा सूर्य शनि व अष्टमे से दृष्ट हो। दूसरा कारण है पंचम भाव में सूर्य तथा शनि हो, निर्बल चंद्रमा सप्तम भाव में हो तथा बृहस्पति 12वें भाव में हो। तीसरा कारण जन्म समय में चंद्र ग्रहण लगा हो और लग्न पंचम तथा नवम भाव में पाप ग्रह हो तो जन्म काल से ही पिशाच बाधा का भय बना रहता है। चौथा कारण छठे भाव में पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट राहु हो। केतु की स्थिति भी पैशाचिक राहु तथा केतु की स्थिति भी पैशाचिक बाधा को उत्पन्न करती है। पांचवा, लग्न में शनि राहु की युक्ति हो अथवा दोनों में से कोई एक ग्रह की स्थिति अथवा लग्नस्थ राहु पर शनि की दृष्टि हो। छठा, लग्नस्थ केतु पर कई पाप ग्रहों की दृष्टि हो। सातवां, निर्बल चंद्रमा शनि के साथ अष्टम में हो तो पिशाच भूत प्रेत मसान आदि का भय बना रहता है। आठवां, निर्बल चंद्रमा षष्ठम अथवा 12वें में मंगल राहु या केतु के साथ हो तो भी पिशाच का भय बनता है। नवां कारण चर राशि मेष कर तुला मकर के लग्न पर किसी सस्तेश की दृष्टि हो। 10वां कारण एकादश भाव में मंगल हो तथा 9 भाव में स्थित राशि वृश्चिक सिंह या वृश्चिक या कुंभ हो और सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि मिथुन कन्या धनु या मीन हो। 11वां कारण है कि लग्न भाव मंगल से दृष्ट हो तथा सस्तेश दसम सप्तम अथवा या लग्न भाव में स्थित हो। 12वां एक कारण हो सकता है मंगल यदि लग्नेश के साथ केंद्र या लग्न भाव में स्थित हो। छठे भाव का स्वामी लग्नस्थ हो। 13वां, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट केतु लग्नस्थ हो। 14वां, शनि राहु केतु या मंगल में कोई भी एक ग्रह सप्तम स्थान में हो। 15वां कारण जब लग्न में चंद्रमा के साथ राहु हो और त्रिकोण भाव में क्रूर ग्रह त्रिकोण 1 5 9। 16वां, अष्टम भाव में शनि के साथ निर्बल चंद्रमा स्थित हो। 17वां कारण राहु शनि से युक्त होकर लग्न में स्थित हो। 18वां कारण हो सकता है लग्नेश और राहु अपने नीच राशि का होकर अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ संबंध करे। 19वां कारण राहु नीच राशि का होकर अष्टम भाव में हो तथा लग्न शनि के साथ द्वादश भाव में स्थित हो। 20वां, द्वितीय भाव में राहु द्वादश में शनि सप्तम में चंद्र और लग्नेश भी अशुभ भाव में बैठा हो। 21वां कारण चंद्रमा और राहु दोनों ही नीच राशि में होकर अष्टम भाव में हो। 22वां, चतुर्थ भाव में उच्च का राहु हो, वक्री मंगल द्वादश भाव में हो तथा अमावस्या की स्थिति का जन्म हो।
23वां एक कारण हो सकता है साहब कि नीचस्थ सूर्य के साथ केतु हो तथा उस पर शनि की दृष्टि हो तथा लग्न भी नीच राशि का हो। अन्य कारण में 24वां हम कह सकते हैं जिन जातकों की कुंडली में ये योग हैं उन्हें विशेष सावधानी पूर्वक रहना चाहिए तथा संयमित जीवन शैली का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिन बाह्य परिस्थितियों के कारण प्रेत बाधा का प्रकोप होता है उनसे विशेष रूप से बचना चाहिए। मित्रों, आज की चर्चा यहाँ पे विराम देते हुए अगली चर्चा में पुनः अगले विषय के साथ में, और अगला विषय होगा जन्म कुंडली में पिशाच जोक्स या पिशाच बाधा की योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये श्रृंखला तंत्र पे चल रही है, तो आप वीडियो में लगातार बने रहें। यूट्यूब अगर आपने सब्सक्राइब हमारा चैनल नहीं किया है तो कर लें। बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे, जो तंत्र के साथ जुड़ा हुआ हो, जो ज्योतिष के साथ जुड़ा हुआ हो, ये विशेष जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहेगी। जय माता, आपका दिन शुभ हो।